बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। रात गए एक कानून पास किया गया है जिसको कि काले कानून का नाम दिया जा रहा है। सहाफ़ी बरादरी जो है वो नाखुश है कि ये कानून जो है इसे क्यों पास किया गया। इस पे दस्तखत जो हैं वो बेसिकली गवर्नर ने करने थे, गवर्नर पंजाब ने, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी इस मौके पे सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े होने का पहले ऐलान किया, लेकिन बाद में गवर्नर को तरीके से छुट्टी पे भेज दिया और फिर ये जो कानून है इसके ऊपर साइन किसने किए हैं और इसे बाकायदा जो है अब असेंबली में वापस भेजा गया है। इस पे कानून साजी हो गई है और अब ये आगे सारा मामला जो है ये क्या होने वाला है ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ चाइना का डिजिटल सिस्टम फायरवॉल पाकिस्तान में नस्ब हो चुका है। सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए ये जो चाइना का प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में लाया गया है, बेसिकली इसके सोशल मीडिया पे क्या असरात होंगे और जो सोचा जा रहा है कि ये सिस्टम लगाकर जुबानबंदी की जा सकती है, क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? इसके साथ-साथ आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि इमरान खान के एक्स अकाउंट से ट्वीट जिस तरीके से किए गए और फिर एफआईए पहले तो गई और वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए खान साहब, लेकिन अब दोबारा जो खान साहब के पास टीम पहुंची है और वहां पे क्या बातें हुई हैं, क्या बातचीत हुई है, क्या मामलात जो हैं वो ज़ेरे बहस आए हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगी। सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी के हवाले से बड़ा अहम फैसला आया है, वो भी आपसे शेयर करूंगी। कौमी क्रिकेट टीम जो है नौमौलूद अमेरिकन टीम से कैसे हार गई, टीम के अंदर जो ग्रुप बंदी है किसने की, कैसे की, क्या हैं ये सारे मामला। नजम सेठी जो कि एक्स पीसीबी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। पीटीआई के एमपीए को गाड़ी से उतार के रात गए जो है मारा गया और सर फाड़ दिया गया, ये सारा क्या मामला है। और शेर अफजल मरवत जो हैं पीटीआई के, वो क़यादत से नाराज हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। तो नाज़रीन, जैसे कि रात गए हुकूमत ने एक बिल ऐसा पास किया है जो कि सहाफत के बिलखुसूस जो है वो जुबानबंदी के हवाले से है और सहाफ़ियों के साथ बेसिकली ये बड़ा हाथ जो किया है ये पीपल्स पार्टी ने किया है। वो इसलिए कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं और वो पीपल्स पार्टी हमेशा सहाफ़ियों को जो है वो यकीन दिलाती रही कि भई हम आपके साथ हैं, ये बिल हम किसी सूरत साइन नहीं होने देंगे, क्योंकि गवर्नर साइन करेंगे तो फिर ही वो कानूनी जो मामलात होते हैं, जो प्रोसेस एक होता है, वो फिर आगे चलता है और कानून का हिस्सा बनती हैं चीज़ें। सो जो गवर्नर पंजाब हैं वो जैसे ही कल छुट्टी पे गए और फिर उसके बाद चूँकि जो एक स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, जब गवर्नर चले जाते हैं तो फिर उनके पास गवर्नरशिप का उतनी देर के लिए, उतनी मुद्दत के लिए ओहदा आ जाता है। सो जैसे गवर्नर साहब गए हैं तो फिर स्पीकर साहब गवर्नर बने और उन्होंने फौरी तौर पे जो है इस बिल के ऊपर रात गए यानी आधी रात को साइन कर दिए, जिसपे कि सहाफ़ी बरादरी जो है वो बड़ी नाला है। आधी रात को ये जो कानून पास किया गया इसे काले कानून का नाम दिया जा रहा है। हुकूमत ने सोशल मीडिया को बेसिकली नकील डालने के लिए ये बहुत बड़ा एक प्लान है जिसे मरतब किया है। मलिक अहमद खान जो कि कायम मकाम गवर्नर हैं इस वक़्त, उन्होंने बेसिकली इस पे साइन किए हैं और फिर उसके बाद हत्ते इज़्ज़त का ये जो बिल है, इसको बाकायदा साइन करके असेंबली में वापस भिजवा दिया गया और पीपल्स पार्टी का ये सहाफ़ियों से बड़ा हाथ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले बड़ा यकीन दिला रही थी कि जी हम सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं और हम ऐसा बिल जो है वो पास नहीं होने देंगे। इस बिल को पास करने से पहले सहाफ़ियों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। और लेकिन इसके बावजूद जो है पंजाब हुकूमत चूंकि इस पे कानून साजी करवाना चाहती है, तो इसलिए जो है ये बिल पास हो गया, इस पे साइन भी हो गए हैं। आज़ादी इज़हार राय जो है इसको दबाने के लिए बेसिकली ये सारा मामला किया गया है। दूसरी तरफ डिजिटल फायर वॉल है जो कि पाकिस्तान के अंदर अब नस्ब की जाएगी इसी बिल के तहत। ये जो हद के इज्जत का बिल है बेसिकली, इसके लिए ये एक चाइना का सिस्टम है डिजिटल फायरवॉल, जिसको के फैलाया जाएगा मुल्क भर में और जो कंटेंट
काबिल कबूल होगा जो यूट्यूब वगैरह के लिए, क्योंकि एक्स तो यहाँ पे टोटली बंद हो चुका है। तो यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट लोग अपना डालेंगे, अगर वो काबिल कबूल होगा, इस फायरवॉल सिस्टम जो है इस ये पूरा उसे चेक करेगा और ये उसे स्टॉप कर देगा जो कंटेंट काबिल कबूल नहीं होगा। जो काबिल कबूल होगा उसे देखा जा सकेगा। जैसे कि पाकिस्तान से बाहर बहुत से यूट्यूबर्स वगैरह हैं जो कि प्रोग्राम्स करते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट, बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स कुछ यूट्यूबर्स करते हैं जिनको के सजाएं भी सुनाई गई हैं और उनके खिलाफ जो है यहाँ पे कार्रवाई पाकिस्तान में भी की गई है। लेकिन अब बाकायदा ये चाइना की टेक्नोलॉजी जो है ये इस्तेमाल करके तो ये सारा मामला फायरवॉल वाला किया जाएगा। बेसिकली जो चाइना है वो तो ऑलरेडी ये वाला सिस्टम जो है, जो टेक्नोलॉजी यहाँ लाई गई है इसको यूज कर रहा है चाइना। और अब अगर जैसे कि किसी का कंटेंट है और उसको नहीं दिखाया जाता और वो बार बार एक ही कंटेंट वही बनाता है जो कि सपोज जैसे कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट कंटेंट बनाया जाता है, तो फिर उनका जो चैनल है उसकी एक्सेस पाकिस्तान में बिलखसूस जो है वो खत्म कर दी जाएगी। सो ये जो इस वक्त चल रहा है पूरा सिस्टम, जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर एंटी एस्टैब्लिशमेंट देखी जा सकती है, एंटी गवर्नमेंट देखी जाती हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस चीज़ें बनाई जाती, मीम्स बनाए जाते हैं, ट्रोलिंग की जाती, हैशटैग जो है वो बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। तो किसी भी जगह से ऐसा मवाद आ रहा होगा जो कि एक्स पर हैशटैग के तौर पे जो है वो चलाया जाता है और उसका फिर ट्रेंड चल जाता है। तो सो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो है उन लोगों का पता भी अब लगाया जा सकेगा कि बेसिकली, क्योंकि फेक अकाउंट बने होते हैं और पीछे बंदे कुछ और होते हैं, नाम कुछ और लिखे होते हैं। सो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए जो है 2 साल से इस प्रोजेक्ट पे बेसिकली काम हो रहा है और अब इसको बाकायदा एक बिल का हिस्सा बना दिया गया है। सोशल मीडिया पर लगाम डालने के लिए इंटरनेट कंपनीज में कौमी फायरवॉल जो है वो नस्ब की जाएगी बहुत जल्दी। नापसंदीदा मवाद को वसी तर इंटरनेट सार्फिन तक पहुंचने से रोका जाएगा। वीपीएन का गलत इस्तेमाल रोकने की भरपूर तैयारी कर ली गई है। फायर वॉल फिल्टर्स फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करेगा। यानी ये जो फायर वॉल है ये निगरानी करेगा और जो भी अब कोई ऐसा मवाद सोशल मीडिया पे डालेगा तो जो कि कंटेंट काबिल कबूल नहीं होगा तो उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, उसको वार्न भी किया जाएगा और अगर वो नहीं रुकेगा तो चैनल की एक्सेस को खत्म कर दिया जाएगा। डिजिटल फायरवॉल जो है और हत्के इज्जत का ये जो बिल है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकेगी, क्योंकि अभी तो इसको एक कानून बनाया जा रहा है, बिल पे भी साइन हो गए हैं, असेंबली के अंदर भी बिल वापस भेजा जा रहा है। क्या इस पे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा? इसे मुल्क भर में जो है वो इस पूरे डिजिटल सिस्टम को फैलाया जाएगा? क्या ये उस तरह से काम कर सकेगा जिस तरह से हुकूमत को लग रहा है कि वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ऐसा कंटेंट है जो कि हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है, क्या वो उसको रोक सकते हैं? तो ये आने वाले वक्त में इस प्लान के बारे में जो है वो बहुत सी चीज़ें अयां हो जाएंगी। और अब आते हैं इमरान खान के हवाले से अगली खबर है कि एफआईए की टीम है जो कि उनसे मुलाकात करना चाहती थी। पहले उन्होंने कहा वो शामिल तफ्तीश नहीं होंगे और अब वो जो है इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ हैं, चट्टान के साथ खड़े हैं। एक्स हैंडल से वीडियो पोस्ट की गई है। उनसे सवाल किया गया कि आप वो ही ट्विटर के जो उनका मामला चल रहा है पोस्ट का, जिस पे खान साहब का कहना था कि मैं तो जेल में बैठकर कैसे वीडियो जो है पोस्ट कर सकता हूँ, मैं इस ट्वीट को ऑन करता हूँ। यानी कि उन्होंने कहा मैंने पोस्ट नहीं की, लेकिन जो भी ट्वीट किया गया है मैं उसको ऑन करता हूँ। जो वीडियो पोस्ट की गई वो नहीं देखी, इस पर बात नहीं करूंगा, मैं ट्वीट करने का सिर्फ वुकला को बताता हूँ। इमरान खान के एक्स अकाउंट से ट्वीट एफआईए की टीम जो है वो अब जैसे कि बेसिकली तीसरी दफा
अडयाला पहुंची थी। पहली 2 बार तो इमरान खान साहब ने कहा था कि वो शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, वो बात करने से इनकारी थे, उन्होंने बात नहीं की। इमरान खान ने कहा था कि वो वुकला की मौजूदगी में है जो बातचीत करेंगे। सो खान साहब जो हैं, उनसे फिर एक और सवाल भी किया गया कि आपको जेल के अंदर बड़ी सहूलियात मिल रही हैं, जैसे कि खान साहब की एक तस्वीर 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाई गई थी कि खान साहब को कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। उनका कमरा बेसिकली जो है वो दिखाया गया था कि उन्हें क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे मुहैया हैं। तो खान साहब का इस पे कहना है कि मैंने कभी शिकायत नहीं की और चूँ-चूँ करने वाला मैं नहीं हूँ। मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया है, मेरे पास एक्सरसाइज़ मशीन के अलावा कोई सहूलत नहीं, रूम कूलर सारी चक्कियों में लगे हुए हैं। मेरे सेल में अटैच बाथरूम भी नहीं है, नहाने के लिए दूसरी जगह जाता हूँ। नवाज़ शरीफ और ज़रदारी को कैद के दौरान लग्ज़री स्वीट दिए गए थे, इनके खाने बाहर से आते थे। ये सारी चीज़ें हैं जो कि खान साहब ने ये जवाब दिया है कि जो उनको कहा जा रहा था जी बड़ा फ़ैसिलिटेट कर दिया गया है उनको जेल के अंदर और वो तो बड़े मज़े से, बड़ी अय्याशी से रह रहे हैं। तो खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी वो कोई भी बात नहीं इस हवाले से करना चाहते, उन्हें ज़रूरत नहीं है, बस जिस तरीके से चल रहा है मामला चलता रहे। सो इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट को ऑन किया है, किया उन्होंने नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अपनी जो उनकी टीम है जो उनकी सोशल मीडिया टीम है, वो कह रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये है सारा मामला। इसके साथ-साथ अब हम आते हैं शेर अफ़ज़ल मरवत की तरफ। शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं वो बड़े फ़ेमस हैं पीटीआई में और उनकी बिलख़ुसूस बातें जो हैं बड़े हाज़िर-जवाब हैं, तो लोग उनकी बातों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत कुछ दिनों से नाराज़ हैं, उनसे अब बातचीत की गई है, उनका कहना है कि मेरी बेतुकीरी की गई है और मेरे साथ जो है वो पार्टी ने अच्छा नहीं किया, वो खान साहब से नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि जी अगर मुझे कहेंगे मैं फ़ौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे दूँगा, लेकिन मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करूँगा, जमात का रवैया मेरे साथ जो है वो ठीक नहीं है। मैं जैसे साइडलाइन हूँ, मैं साइडलाइन ही रहूँगा। तो ये शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं, वो कह रहे हैं खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो खान साहब से अगर इनकी मुलाकात हुई तो लग तो ऐसा रहा है कि मामला जो है वो इनके फिर सेटल हो जाएँगे। इसके साथ-साथ कासिम सूरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आया है। कासिम सूरी जो हैं उनको तलब बार-बार किया गया सुप्रीम कोर्ट लेकिन वो नहीं आए। अब उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उनके बारे में इश्तिहार जो है वो जारी किया जाए। कासिम सूरी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। सो ये कहना था चीफ जस्टिस का, तो जिस पे जो वकील थे, नईम बुखारी कासिम सूरी के, उनका कहना था कि मैं तो टीवी नहीं देखता, मुझे नहीं पता। तो सो ये इश्तिहार जो है अब दिया जाएगा और कासिम सूरी के लिए जो है मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो सामने आएँगी। इसके साथ-साथ आप बात करेंगे कौमी टीम जिस तरीके से नौमौलूद अमेरिकन क्रिकेट टीम से हारी है। ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तानी टीम शायद पहली दफ़ा किसी मैदान में उतरी है, कभी उन्होंने पहले क्रिकेट नहीं खेली, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें कुछ नहीं पता। शायद उनसे बेहतर जो है वो ये जो गली मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट वग़ैरह खेल रहे होते हैं, तो वो बेहतर प्ले कर लेते हैं, जो उस दिन कौमी क्रिकेट टीम ने मायूस किया सबको। सो इस सारे मामले के पीछे मोहसिन नकवी के बारे में कहा जा रहा है, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी रहे हैं और आजकल भी बड़े हुकूमती जो हलके हैं, उनमें बड़े मुतहर्रिक नज़र आते हैं। तो नजम सेठी जो कि एक्स चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। नजम सेठी का कहना है कि टीम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है, नेपोटिज़्म बहुत ज़्यादा है, यानी कि अपने रिश्तेदार और अपने आगे से आगे जो हैं फैमिलीज़ के लोग उनको नवाज़ा जाता है। जैसे कि नेपोटिज़्म तो इंडस्ट्री के अंदर ये ड्रामों, फ़िल्मों और इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा चलती है। तो सो वो कहते हैं कि यहाँ भी नेपोटिज़्म चल रही है। बाबर आज़म को पहले हटाया गया, फिर उनको लगाया गया, फिर उनको सॉरी किया गया, फिर शहीन शाह अफ़रीदी आ गए। तो शहीन अफ़रीदी जो हैं उनकी एक ग्रुपिंग अलहदा से है, इसी तरह बाबर आज़म की ग्रुपिंग अलहदा से है। ये भी कहा बताया नजम सेठी ने कि जो बाबर आज़म है, उनका ग्रुप छोटा है और शहीन अफ़रीदी का जो ग्रुप है, वो बड़ा है। और सो ग्रुपिंग की वजह से डिवाइडेड हैं और चूँकि टीम के अंदर उनका कहना था कि पश्तून ज़्यादा हैं
और ये पंजाबी पश्तून और ये वाला मामला जो है ये भी बहुत ज़्यादा टीम के अंदर, हालाँकि प्रोफ़ेशनलिज़्म तो ये है कि एज़ अ पाकिस्तानी सबको जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई ये नहीं कि मैं पश्तून हूँ या मैं पंजाबी हूँ या मैं कि किस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो पाकिस्तानी होने के नाते जो है अगर ये सारा वो कहते हैं कि काम किया जाए, अपना-अपना सब अच्छे तरीके से रोल प्ले करें, तो बेहतरीन क्रिकेट टीम जो है वो प्ले कर सकती है। लेकिन उनका कहना है कि प्रोफ़ेशनलिज़्म बिल्कुल भी नहीं है, सिफ़ारिश बहुत ज़्यादा चलती है। कभी-कभी ऊपर से सेठी साहब कहते हैं इतनी बड़ी सिफ़ारिश आती है कि आप उस बंदे के बारे में सोच भी नहीं सकते कि आप उसको टीम में शामिल करेंगे, लेकिन सिफ़ारिश इतनी बड़ी होती है कि आपको उस बंदे को रखना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। सो जिसकी वजह से जब वो फिर अब अगर टीम के अंदर 2-3 लोग भी ऐसे रख दिए जाएँ कि जो परफ़ॉर्म ही नहीं कर सकते, तो फिर उसका रिज़ल्ट यही निकलेगा जो कि अब निकला है और इस दफ़ा भी वो कह रहे हैं सेठी साहब के सिफ़ारशी जो हैं वो बहुत ज़्यादा टीम के अंदर शामिल थे और जिसकी वजह से टीम जो है वो बुरी तरह हार गई। तो सो इसके साथ-साथ पीटीआई के एक एमपीए हैं, उनको रात गए जो है गाड़ी से उतार के तशद्दुद किया गया, उनकी वीडियो भी सामने आई है और उनका सर फाड़ दिया गया। ये जो एमपीए हैं तहरीक इंसाफ के अली ज़मान एडवोकेट इनका नाम है, अपनी गाड़ी में जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मुसल्लह अफ़राद हैं, वीडियो में देखा जा सकता है उनको घेरे में लिया, गाड़ी से बाहर निकाला, तशद्दुद किया, उनका सर फाड़ दिया। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो रात के 2 बजे फिर हॉस्पिटल पहुँचे हैं और वहाँ पे उनकी इयादत भी उन्होंने की और वो जो गाड़ी से उतार कर तशद्दुद किया गया है, वो कौन लोग हैं, इसके बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बिलख़ुसूस मेन ये जो हत्क़े इज़्ज़त का बिल पास किया गया है क्या हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब रहती है या कि ये भी बाकी जिस तरह कानून साज़ी पाकिस्तान के अंदर तो हर जो भी इश्यूज़ हैं, हर एक पे कानून साज़ी की जाती है, लॉज़ मौजूद हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्या इस पे इम्प्लीमेंट होता है? क्योंकि सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है और जो चाइना का बिलख़ुसूस जो डिजिटल सिस्टम यहाँ पे करोड़ों रुपए का लगाया गया है, क्या वो यहाँ पे प्रॉपर काम करता है या नहीं करता? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।